आज महाशिवरात्रि है और आज के दिन ही जो है वो भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ था। इस विवाह से आजकल के लोग आजकल के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। आज हम इसी कहानी के बारे में बात करेंगे और उनसे क्या सीखते हैं हम लोग या क्या सीख सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है धनंजय और मैं स्वागत करता हूँ आपके इस अपने YouTube चैनल बुकवाम धनंजय में। एक राजा थे दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति की एक पुत्री थी माता सती। सबसे पहले भगवान शिव का विवाह जो है माता सती के साथ ही हुआ था और माता सती के साथ भगवान शिव बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे, उनके साथ रहते थे। एक बार माता सती के पिता जो थे वो राजा दक्ष अपने राज्य में एक यज्ञ करवा रहे थे। उस यज्ञ में उन्होंने बहुत सारे अतिथियों को बुलाया, बहुत सारे लोगों को बुलाया, लेकिन भगवान शिव को जो है उन्होंने नहीं बुलाया। और इस बात से चिंतित होकर माता सती ने भगवान शिव को कहा कि आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा, चाहे बुलावा आए चाहे बुलावा ना आए। भगवान शिव ने उस समय माता सती को ये एक सीख दिया कि बिना किसी भी बुलावे के कहीं भी किसी के यहाँ भी नहीं जाना चाहिए। उससे जो है आत्मसम्मान कम होता है लोगों का। फिर भी माता सती ने जो है वो उनके बातों को नहीं माना और अंत में जो है भगवान शिव को जाना पड़ा। जैसे ही भगवान शिव राजा दक्ष प्रजापति के घर पहुँचे तो राजा दक्ष ने उन्हें बहुत अपमानित किया। उनके वेशभूषा को लेकर के, उनके पहनावे को लेकर के, और इस बात से क्रोधित होकर अपने पति के जो है अपमान को देखते हुए, ना सहन करते हुए, माता सती ने जो है यज्ञ का जो अग्निकुंड होता है उसमें वो कूद गई और अपने प्राण को त्याग दिया। इसके बाद फिर उनका अगला जन्म होता है माता पार्वती के रूप में और वापिस से अपने पति को भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती जो है वो बहुत तपस्या करती हैं, जंगलों में बहुत वर्षों तक साधना करती हैं, तपस्या करती हैं, कठिन तपस्या करती हैं। इसको देखते हुए भगवान शिव जो हैं वो उनकी परीक्षा लेने को सोचते हैं कि वाकई में ये मुझे पसंद करती है, मुझसे विवाह करना चाहती है या फिर कुछ और ही बात है। भगवान शिव ने जो है अपना वेशभूषा बदला और वेशभूषा बदल करके माता पार्वती के पास गई और उनसे कहा कि भगवान शिव जो हैं वो ऐसे हैं वैसे हैं। उनकी हजारों लाखों बुराइयां करी, लेकिन फिर भी माता पार्वती ने जो है उनकी एक न सुनी और सबको नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने वापस से ही शिव को ही पाना चाहा, उनको ही चुना। और फिर भगवान शिव अपने जो है सच्चे रूप में वो आ गए और इसको देख करके पार्वती जो है माता पार्वती बहुत खुश हुई और अंततः भगवान शिव जो हैं वो विवाह के लिए राजी हो गए। अपने विवाह में भी उन्होंने किसी तरीके का मेकअप नहीं किया, उन्होंने किसी तरीके का कोई दिखावा नहीं किया। जैसे थे वैसे ही, जैसे लोगों के साथ रहते थे वैसे ही, जिन लोगों के साथ भी उनका संबंध था उन लोगों के साथ ही वो बारात में भी गए। कहा जाता है कि भूत प्रेत साधु संत बहुत सारे लोग, नाग सांप भिक्षु सारे उनके बाराती में गए थे और उनके बारात को देख करके माता पार्वती के घर वाले भी बहुत आश्चर्यचकित रह गए थे कि ये कैसा बारात है, ये कैसा मतलब दूल्हा है। उसके बाद जब शादी विवाह संपन्न हुआ तो फिर से वापस से उनका जो है वो वही पहाड़ पर रहना सहना शुरू हो गया। तो इस कहानी से आजकल के ज़माने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सीखी जा सकती हैं और जिससे हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। मैं कुछ पॉइंट्स में इसको समझाना चाहूँगा। पहला पॉइंट्स ये है कि हमें कभी भी बाहरी दिखावे से बचना चाहिए। बाहरी दिखावा हमको नहीं करना चाहिए, बाहरी आकर्षण के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई लोग बहुत अच्छा कपड़ा पहन रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छा वाकई में है या बहुत अच्छा उसका व्यवहार होगा। इसलिए हमको आकर्षण से बचना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी भी चीज़ को देख करके, जैसे हम मॉल्स में जाते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगता है, देखने में लगता है मैं इसे कितना जल्दी खरीद लूँ या कितना जल्दी ले लूँ। कुछ ही दिनों के बाद लगता है कि नहीं, वो सामान या वो व्यक्ति जो है मेरे लिए उतना इम्पॉर्टेंट था ही नहीं, या उसमें वो गुण नहीं है जो मैं देख रही थी या जो मुझे चाहिए था। तो सबसे पहले तो आकर्षण से बचना चाहिए, लोगों को दिखावे से बचना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो बाहर में दिखता है बिल्कुल अंदर में वैसा ही उसका गुण भी होगा। गुण जरूर बदल सकता है। तो हमेशा हमें किसी भी व्यक्ति के, किसी भी वस्तु के, किसी भी चीज़ के गुण पर फोकस करना चाहिए, गुण पे ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके बाहरी अटायर पे या बाहरी दिखावे पे। दूसरा पॉइंट्स मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हमें हमेशा
आत्म सम्मान के साथ जीना चाहिए। जिस तरीके से माता सती ने जो है वो अपने आत्म सम्मान की रक्षा करते हुए आग में जो है यज्ञ वाले अग्निकुंड में जो कूद गई थी ताकि उनका आत्मसम्मान बचा रहे, ठीक उसी तरीके से हमें भी कहीं भी बिना बुलाए हुए, बिना इनविटेशन के कहीं भी नहीं जाना चाहिए। और अगर हमें कोई बुरा भला कहता है तो वहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए, बिना किसी बहस के, बिना कुछ बोले हुए, ताकि हमारा आत्मसम्मान जो है बचा रहे। तीसरा सीख हम ये सीख सकते हैं अपने जीवन में, ये उतार सकते हैं कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमको बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ सकता है, या बहुत लंबे समय तक कठिन तपस्या करना पड़ सकता है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो। किसी भी चीज़ को अगर हम किसी से प्यार करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि हमने एक बार बोला या 2 बार बोला तो वो चीज़ हमें मिल ही जाएगी। अगर आपको वाकई में वो चीज़ चाहिए तो माता पार्वती की तरह आपको कठिन परिश्रम, कठिन तपस्या करनी पड़ती है। जैसे लोग यूपीएससी के प्रिपरेशन करते हैं 2 साल, 4 साल, 5 साल, तो ठीक आपको उसी तरीके से किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहने के लिए, पाने के लिए हमको मेहनत करना पड़ता है। तो कोई भी चीज़, करियर हो या किसी भी चीज़ में हमको जल्दी नहीं करनी चाहिए, उसके लिए समय देना चाहिए। तीसरी चीज़ हम ये सीख सकते हैं कि जिस तरीके से माता पार्वती, माता सती जो है वो एक ऊर्जा की स्वरूप थी और भगवान शंकर जो है वो शांतचित्त स्वभाव के थे, हमको हमेशा संतुलन को महत्व देना चाहिए। जिस तरीके से भगवान शिव जो है वो एक शांतचित्त प्रवृत्ति के हैं और माता सती जो है वो एक ऊर्जा के स्वरूप हैं, और दोनों मिल करके सृष्टि को, इस दुनिया को जो है वो चला रहे हैं। ठीक उसी तरीके से हमारा शरीर और हमारा मन भी जो है वो उसी तरीके का है। शरीर हमारा हमेशा शांतचित्त रहता है, लेकिन मन हमेशा चंचल रहता है, ऊर्जावान रहता है, हमेशा मन में नई नई विचारों को जो है उत्पन्न करते रहता है। तो इसको संतुलन बनाए रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं और कुछ पाने के लिए हमारे मन और हमारे शरीर का संतुलन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए कहानी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।